दयानंद धाम चैनल के सभी दर्शकों को कुलदीप आर्य की सादर नमस्ते। आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर 1926 को आर्य समाज के एक महान क्रांतिकारी कह सकते हैं अथवा एक महान सन्यासी कह सकते हैं अथवा समाज सुधारक कह सकते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ था। और स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से संपूर्ण आर्य समाज जो है अछूता नहीं है, हर कोई उनके विषय में जानता है। और बड़ी धूमधाम से अभी स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस भी पूरे संसार भर में कहे अथवा तो भारत भर में मनाया जा रहा है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो है वेदों के जो सिद्धांत थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो उनको प्राप्त हुए थे, वो संपूर्ण मानव मात्र के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, उस विषय में बहुत बड़ा कार्य किया। और मेरे साथ आचार्य इंद्र जी भी है, तो मैं आचार्य जी के भी इस विषय में विचार सुनना चाहूंगा कि क्या क्या स्वामी श्रद्धानंद जी की विशेषता थी जो उन्होंने संसार को लाभ पहुंचाया। विशेषताएं तो बहुत थी, आज हम अभी कार्य पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कार्य करने की शैली बहुत व्यापक थी। जी जी। छोटे छोटे कार्य नहीं करते थे, बड़े कार्यों को हाथ में लेना है, क्रांतिकारी कार्यों को करना है। छोटे मोटे कार्य तो सब करते रहते हैं जी। आर्य समाज में व्यक्ति आता है तो क्या करता है, ये जी कराना सीख लिया, कुछ उपदेश करना सीख लिया, प्रवचन करना सीख लिया। वो केवल वो ये भी करते थे, ये भी वो पहले प्रवचन करना भी उन्होंने आरंभ किया, वो भी क्या समाज सुधारक के लिए कहना आरंभ किया। लेकिन बड़े कदम उठाना, क्रांतिकारी कदम उठाना, आंदोलन करने वाले काम कर देना, वो उनकी विशेषता थी जी। हम सबसे अधिक उन्हें जो स्मरण करते हैं, वो स्मरण करते हैं दो चीजों के लिए जी। एक तो गुरुकुल, एक शुद्धि आंदोलन जी। और वो दोनों ही कार्य ऐसे थे जी। और भी कार्य हैं, और भी बहुत सारे कार्य उनके क्रांतिकारी कार्य थे जो उस समय कोई नहीं करता था। लेकिन दो कार्यों की हम चर्चा करें तो बहुत बड़े, उस समय कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी किया जा सकता है कि उस समय अंग्रेजों द्वारा जो मैकाले पद्धति है उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था, मैकाले शिक्षा प्रणाली, और सभी लोग उसी से पढ़ा करते थे। हाँ जी। और जो महर्षि ने चिंतन दिया कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, गुरुकुल ऐसे खुलने चाहिए, उसमें ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए और इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली थी। एक तो एक ही पढ़ाई भी अलग है, व्यवस्था भी अलग है। ठीक है, लोगों को इतना समझ में आया कि ये चीजें जो महर्षि ने ग्रंथ लिखे हैं, व्याकरण, दर्शन, निरुक्ति, पढ़ना चाहिए, इतना तो लोगों को समझ में आया कि पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, स्वाध्याय आदि करके पढ़ लेना चाहिए, किसी से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जो स्वामी दयानंद जी ने व्यवस्था बनाई कि ऐसे एकांत में जंगल में गुरुकुल होगा, वहां बच्चे पढ़ेंगे और किसी बिना सरकारी किसी उससे, क्योंकि जितने विद्यालय होते हैं सरकार से जुड़े हुए होते हैं, किसी कोई मतलब नहीं है, केवल शिक्षा आचार्य और विद्यार्थी का संबंध है। और आचार्य पढ़ाएगा, विद्यार्थी पढ़ेंगे, वो बिल्कुल घर से अलग, सभी बंधनों से, सांसारिक बंधनों से अलग होकर के एकांत में जाके पढ़ेंगे, निश्चिंत होकर पढ़ेंगे जी। ऐसी कल्पना महर्षि ने की, लेकिन लागू तो महर्षि ने नहीं कर पाए। तो महर्षि का जीवन बहुत छोटा था, उतना उसने अपने जीवन काल में मतलब वो लागू नहीं हो पाया। उन्होंने केवल विचार दे पाए, सत्यार्थ प्रकाशन में लिखा जी। और उस समय लोग मानते थे ये बस लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, ऐसे करने वाला कोई नहीं है। मतलब कोई आगे आकर के उसको धरातल पे नहीं ला पा रहा था उस कार्य जो सिद्धांत थे। और उस समय डीएवी का बहुत बोलबाला हो गया जी जी। डीएवी आर्य समाजियों ने सोचा कि हमारे पास ये अच्छा विकल्प है कि हम एक विद्यालय खोलते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद जी के नाम से खोल दिया, कुछ अंग्रेजी भी होगा, कुछ वैदिक भी हो जाएगा और एक खिचड़ी सी पक जाएगी, कुछ मतलब विशुद्ध गुरुकुल शिक्षा प्रणाली उसके द्वारा नहीं आ पाई। लेकिन जो श्रद्धानंद जी ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जो सही पद्धति तो क्या है, जो महर्षि ने लिखी वही है जी जी। हमें जो कुछ पढ़ाना है, काम पढ़ाना, गुरुकुल में पढ़ाना है, पूर्ण शुद्धता। ऐसा नहीं कि विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि आधुनिक चीजें नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाना है। और उन्होंने सब पढ़ाया है, लेकिन कहाँ पढ़ाना है, गुरुकुल में पढ़ाना है, गुरुकुल में पढ़ाना है। और उन्होंने वो चीजें पूरा जीवन झोंक दिया उन्होंने उसके लिए, अपने बेटे जी, अपना जो उनका घर वर था वो जी, क्योंकि पत्नी तो रही नहीं थी, बच्चे थे, बच्चे गुरुकुल में पहुंच गए, अपना घर भी दे दिया, अपने प्रेस भी गुरुकुल को दे दी जी। और खुद तो अपना जीवन लगा हुआ जी। बस कहते हैं सर्वमेध याग, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं वास्तविक सर्वमेध याग, जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। पूरा अपना समर्पण जितना कर सकते हैं सारा गुरुकुल के लिए। और
लोग बाधाएं करने वाले बाधाएं करते रहे कि नहीं जी जी सभा वाले बाधा करते थे कि नहीं ऐसे नहीं चलाना है, वैसे नहीं चलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने सब, लेकिन ये विशेषता थी, सभा को नहीं छोड़ा उन्होंने। जी। वो चाहते तो ऐसी 4 सभाएं खड़ी कर सकते थे। हाँ। सभा भी उन्होंने ही स्थापित करवाई। आर्य प्रतिनिधि सभा को भी नहीं छोड़ा, लोगों का विरोध झेलते हुए और अपना कार्य भी करते रहे। चाहे तो आजकल व्यक्ति क्या करता है, अधिक सामर्थ्यवान होता है तो सभा को लात मार के अपना खड़ा कर ले, नया कोई संप्रदाय खड़ा कर सकते थे, बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते थे, सामर्थ्य था उनका। और सभा की स्थापना भी उन्होंने की है। जी जी। सभा की स्थापना करने में आर्य प्रतिनिधि सभा भी उन्होंने बनाई थी। और वो उसको उस प्रकार से चलाना चाहते थे कि यही सब काम करे, बस सभा ऐसे समर्थ हो जाए कि वो सारे काम कर सके। जी जी। इसलिए उन्होंने सभा को भी नहीं छोड़ा। ये चाहते तो सभा बनाई, सभा अपनी चलती रहेगी, मैं अपना गुरुकुल अलग चला लूंगा। मैं सभा के द्वारा ही गुरुकुल चलवाया। जी जी। और चंदा इकट्ठा करना है, उसके लिए आपने सुना होगा कितनी बड़ी घटना है कि सारे देश में ऐसे घूमे, बिना धनी था तो मांग मांग के गए, मैं कितने रुपए इकट्ठे करके लाऊंगा, 30,000 कुछ थे, 30,000 या 40,000 इकट्ठे करके लाए थे उस समय। और उस समय समझिए कि आपने कभी सुना होगा, उस समय तनख्वाह जो पता है कितनी होती थी, 1 रुपए दिन के लोगों को मिला करते थे काम। 1 रुपए, 1.5 रुपया, 1 रुपए दिन के काम के मिला करते थे। मतलब आज के लगभग नहीं तो 500 से 1000 के बीच में रुपए बैठता है वो 1 रुपया। वो इतनी बड़ी धनराशि घर में नहीं घुसे उस तब तक, जब तक वो नहीं ले आए। कितना बड़ा त्याग तपस्या की। और आज जो हमारी स्थिति बनी है, हम गुरुकुल शिक्षा पढ़ पा रहे हैं, तो वो उन्होंने वहां इतनी तपस्या की कि पूरा जीवन झोंक दिया कि केवल गुरुकुल 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 और कुछ नहीं। और पता है उस समय एक संघर्ष चला था, गुरुकुल पार्टी और घास पार्टी और मांस पार्टी, या गुरुकुल पार्टी और कॉलेज पार्टी। हाँ, कॉलेज पार्टी, ये भी एक पार्टी। और उसे महात्मा पार्टी बोल दिया। तो महात्मा मतलब महात्मा मुंशीराम जी जी। तो सारे आर्य समाज एक तरफ कि ये भी कॉलेज चलाना है, लेकिन नहीं, लेकिन मुंशीराम जी या महात्मा मुंशीराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी वो अडिग रहे, नहीं मुझे तो क्या करना है, गुरुकुल ही चलाना है, महर्षि दयानंद जी के अनुसार ही पूरा करना है। ये और दूसरा जो हमारा कार्य मैंने बताया था कि शुद्धि आंदोलन। जी जी। कि लाखों मुसलमान वापस आना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसी प्रेरणा मिली कि हमें जबरदस्ती धकेल दिया गया, हम तो किसी प्रकार से गलती से बन गए मुसलमान, हमारा मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। वो आना चाहते थे। कौन इतनी हिम्मत करके उतने लाखों को ले ले, कोई इतनी हिम्मत करने वाला था ही नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी मेरा था ही। और एक सभा बनाई, शुद्धि सभा, और उस शुद्धि सभा के अंतर्गत लाखों मुसलमान, मलकान राजपूत थे, वो किसी कारण से कोई गलती ऐसा कुछ हुई थी ऐसी कोई इतिहास में, उस कारण वो गलती चले गए। हाँ, इस्लाम कोई जबरदस्ती, कोई जो है लालच में ऐसे जो है, जो हमारे हिंदू भाई थे, सनातनी भाई थे, कोई राजपूत थे अथवा जाट थे, जो भी मुस्लिम बन गए थे, उनको पुनः वापसी का जो है एक प्रकल्प स्वामी श्रद्धानंद जी ने खोला। जी, कहते हैं कि कितना विरोध हुआ उसका, और गांधी ने भी मना किया कि नहीं करना चाहिए, मना किया, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि नहीं करनी चाहिए, हमें शुद्धि करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, श्रद्धांजलि हम नहीं करेंगे तो वो भी ना करें। जी जी। वो क्यों धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो भी हमारे लोगों को इस्लाम में ना बदले, क्यों बात है। तो वो तो नहीं मानेंगे, वो लोग तो नहीं मानने वाले थे, वो नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हम इतनी बात पर रोक सकते हैं। वैसे तो करना सही तो ये है कि हम तो पूरे, हमारे पहले तो सब सारे हिंदू थे, तो हमें सब हिंदू बना लेना चाहिए। चलो समझौता करना, इतना समझौता कर सकते, तुम भी रुक जाओ, हम भी रुक जाए, यही बात रोक दें। वो तो तैयार नहीं थे, वो उतने तक भी जो है संतुष्ट नहीं थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं माने, और फिर उन्होंने लाखों लोगों को वापस लिया, और उसी कारण उनकी आज के दिन, आज से 98 साल पहले जी जी हत्या कर दी गई। जी। बीमार थे, निमोनिया हो गया था, बहुत ठीक है, इतना अधिक पुरुषार्थ करता है व्यक्ति तो जल्दी रोगी पड़ता है, क्योंकि लगभग 70 साल के तो हो गए थे, आयु भी पर्याप्त हो गई थी, और अधिक पुरुषार्थ किया, शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो बीमार पड़ने लग गए। तो आज के दिन बीमार पड़े हुए थे, एक अब्दुल रशीद नाम सिर्फ आया, धर्मांध व्यक्ति, और उससे तो बस इतना था कि पानी मांगा, पानी दिया, जैसे पानी लेने गया तब उसने गोली मार दी। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का आज इस प्रकार से समाज का काम करते हुए, ऐसे नहीं, समाज का काम किया, मतलब हिंदुओं के लिए काम किया, और तब भी जिस क्या कहते हैं हिंदू समाज के लिए किया, उस हिंदू समाज का नेता जिसे हम बहुत पूछते हैं, गांधी गांधी गांधी, गांधी भी तो हिंदू ही थे ना, ठीक है, अपने वो हिंदू ही मानते थे, और आज हिंदू ही कितना उनकी पूजा करते हैं। जी जी। तो वो
उस अब्दुल रशीद को कह रही है मेरा भाई है, इसका मैं पक्ष लूंगा। तो ये तो एक बड़े पक्षपात वाली बात है कि भाई एक हमारे सनातनी सन्यासी को एक अब्दुल रशीद नाम का जो मतान मार रहा है और महात्मा गांधी जी उनके विषय में अपना भाई बता रहे, तो ये तो हमारे साथ पक्षपात हुआ, तो वो उचित नहीं था मेरे विचार से। जी जी आचार्य। और तो आज हम श्रद्धानंद जी के गुरुकुल को लेकर के, शुद्धि आंदोलन को लेकर के और दलितोद्धार, बहुत बड़ी बात थी, वो भी उन्होंने किया। ठीक है, आर्य समाज का संगठन का जो प्रारूप आज है वो भी दिया, और भी बहुत सारे कार्य हैं। हमने आज 2 कार्यों का मुख्य रूप से चर्चा की, और ऐसे अनेकों कार्य हैं। और अंतरजातीय विवाह, उन्होंने अपने बेटी का अंतरजातीय विवाह किया जी, ये मुख्य बात है, मतलब उसको भी क्रिया में लेके आए। तो ऐसे करके बहुत सारे कार्य किए, हम उनको स्मरण करते हैं। इसके लिए ऐसी प्रेरणा हमको मिले कि हम भी ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन करने वाले कार्यों को अपने जीवन में कर सकें। जी जी, तभी तो हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तभी हम उस सही बात उसको हम भी स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरणा लेकर के वो चीजें हम भी अपने जीवन में लागू करें। तो आचार्य जी मेरे चैनल पे आए, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने हम लोगों के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया है, और वर्तमान समय में आजकल के माता पिता जो है इस विषय में चिंतित है कि हमारे बच्चों का हर प्रकार से विकास कैसे हो। यदि आपको अपना सर्वांगीण विकास करना है तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो हमारे लिए अवसर प्रदान किया, उस अवसर का लाभ उठाए और सर्वांगीण उन्नति के लिए अपने बच्चों को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ही जो है पढ़ाए, अर्थात गुरुकुलों में ही पढ़ाने के लिए जो है उनको भेजे। और साथ ही साथ जो सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं, पुनः सनातन धर्म में आना चाहे, उनके लिए भी एक अवसर स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रदान किया था, तो उसका भी जो है लाभ उठाना चाहिए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी की विशेषता ये थी कि वो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करते थे। जैसे गुरुकुल शुरू किया तो अपने 2 बेटों को ही, हरिश्चंद्र और इंद्र जी को गुरुकुल में जो है लेकर के गए थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे वर्तमान समय के बहुत बड़े आदर्श है। स्वामी दयानंद जी के सिद्धांतों को अधिक से अधिक जीने वाले हैं, अधिक से अधिक लागू कराने वाले हैं। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर हम उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित करते हैं। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हम उनके जीवन से अधिक लाभ उठाए। अब विराम।